महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की हार से विपक्ष की राजनीति में राहुल गांधी के लिए प्रेशर बनाया हुआ था। दिल्ली में भी कांग्रेस की हार हुई, लेकिन इस हार ने राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ दिया। रिलीफ इसलिए कि चुनाव हारकर भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की हार में हिस्सेदार बने। कांग्रेस को साथ लेने में केजरीवाल ने कतई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंडिया अलायंस की जिम्मेदार पार्टियों ने कांग्रेस के रहते आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। नतीजे आए तो साफ दिखा कि केजरीवाल ने जिस पार्टी को इग्नोर किया उससे कम से कम 13 सीटों पर तो बढ़िया डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी का ये सिग्नल है कि अगर कांग्रेस चाहे तो अलायंस के लिए बात बन सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी कांग्रेस से राहुल गांधी को भाव नहीं दे रहे थे, फिर भी बंगाल में बीजेपी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की। दिल्ली के बाद उन्होंने मैसेज दोहराया कि कांग्रेस के साथ कई अलायंस नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो हुआ है वो चौंकाने वाला बयान टीएमसी की तरफ से आया है। कांग्रेस के प्रति टीएमसी ने सख्त रूप से अब नरम रुख अपना लिया है। कांग्रेस को कहा है कि अगर वो गठबंधन करना चाहते हैं तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। दिल्ली में केजरीवाल को मिली हार के बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अब कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रुख अपना रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। 294 सीटों की हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें पूर्वी मेदिनीपुर सीट की तो यहाँ 16 सीटें हैं, जिसमें 13 सीटें टीएमसी, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बात पश्चिम मेदिनीपुर की करें 15 सीटों की तो 11 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात उत्तरी 24 परगना की करें तो 33 सीटें आती है, जिसमें 28 सीटें टीएमसी, 4 सीटें बीजेपी, 1 सीट राहुल गांधी की पार्टी के खाते में। दक्षिण 24 परगना में 31 सीटों में से 30 सीटें टीएमसी, 1 सीट बीजेपी के खाते में। वहीं बात करें कोलकाता की 11 सीटों की तो 8 सीटें टीएमसी, 2 सीटें बीजेपी तो 1 सीट अन्य के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं बात हुगली की 18 सीटों की करें तो 15 सीटें टीएमसी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों 5 की 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात बाकुड़ की 13 सीटों की करें, 10 सीटों पर टीएमसी पार्टी, 3 सीटों पर बीजेपी, राहुल गांधी अन्य का खाता नहीं खुलने वाला। वहीं बात अगर हम पश्चिमी वर्धमान की करते हैं 9 सीटों की तो 8 सीटें दोस्तों यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं बात पूर्वी वर्धमान की करें तो दोस्तों 16 सीटें आती है, जिसमें 11 सीटें यहाँ पर टीएमसी, 3 सीटें बीजेपी तो 1 सीट, 2 सीट राहुल गांधी की पार्टी के खाते में। वीरभूम की 11 सीटों की बात करें तो दोस्तों वीरभूम की 11 सीटों पर टीएमसी कब्जा जमा सकती है। वहीं बात हम करते हैं कूच विहार की 8 सीटों की तो 7 सीटें टीएमसी के खाते में तो 1 सीट बीजेपी के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं बात दार्जिलिंग की करते हैं तो दार्जिलिंग में 5 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर 191 सीटों में से लगभग 160 सीट टीएमसी, 25 सीट एनडीए तो 6 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हासिल करती हुई दिखाई देखने को मिल रही है। अन्य का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। वहीं बात उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों की करें तो 8 सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो 1 सीट अन्य के खाते में यानी बीजेपी के खाते में जा रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों की बात करें, 3 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, 3 ही सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। हावड़ा की 17 सीटों की बात करें, 14 सीटें टीएमसी, 3 सीटें यहाँ एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात जलपाईगुड़ी की करते हैं, 5 सीटें आती हैं, 3 सीटें माफ़ कीजिएगा 8 में से 5 सीट टीएमसी, 3 सीटें बीजेपी के खाते में। झारग्राम की बात करें 4 सीटें आती हैं, 1 सीट टीएमसी, 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही है। कलिंगपोंग की बात करें मात्र 1 सीट कलिंगपोंग के आती है तो यहाँ पर जो ये सीट है वो दोस्तों टीएमसी के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं नालंदा की 2 सीटों की तो यहाँ 10 सीटें टीएमसी के खाते में, 2 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में। वहीं बात मुर्शिदाबाद की 22 सीटों की करें, 18 सीटें टीएमसी के खाते में, 3 सीटें मोदी जी बीजेपी के खाते में, 1 सीट राहुल गांधी कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं बात नादिया की 17 सीटों की करें, 10 सीटें जा रही हैं टीएमसी, 7 सीट जा रही है दोस्तों बीजेपी के खाते में। अब हम बात करें अंतिम पुरुलिया 7 सीटों की,
पुरुलिया जिले की 7 में से यहाँ पर बीजेपी जो है सभी की सभी 7 की 7 सीटें हासिल कर रही है, यानी किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों की बात हमने कर ली है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7 सीटें, बीजेपी 57, तो 230 सीटें टीएमसी हासिल कर रही है, यानी टीएमसी का तेवर अब भी वही है जो पहले था। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन में टीएमसी को फायदा मिल सकता है। पिछली बार से भी टीएमसी लगभग 13 सीटें अधिक चुनाव जीत सकती है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जवाब दें। वीडियो को लाइक